नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, बहुत भयंकर घटना होगी। साथ ही साथ अगले 3 दिनों के अंदर यह 3 अनर्थ होकर रहेंगे, इसलिए हो जाइए सावधान। अगले 3 दिनों में आपकी यह छोटी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ी मुसीबत में गिरा देगी। यह 3 लापरवाही अगले 3 दिनों के समय अंतराल में आंखों से खून की आंसू रुलाने वाले हैं और आपकी समाज में इज्जत भी लूट लिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, समय रहते संभल जाओ। दोस्तों, आज तक बहुत मुसीबत अपने चला, बहुत कष्ट से जीवन को गुजारा, लेकिन अब भगवान की परीक्षा का समय आ चुका है, परीक्षा का दौरा आ चुका है। अब सिर्फ जीवन में आपको पिछले किए गए सारे कर्मों का और मेहनतों का फल मिलेगा, इसलिए चिंता ना करें। लेकिन आपको 3 ऐसे कार्य हैं, 3 ऐसी आपकी लापरवाही है जो आपको करने से बचाना है। एक प्रकार से कहीं तो आपकी यह 3 आदत आपको खुद व खुद मुसीबत में गिरा देने वाले हैं। दोस्तों, आपके जीवन में जो परेशानियों का दौर चल रहा है, जब जब आप परेशान होते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण खुद आप होते हैं। कई बार आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं और लोग आपको गलत सलाह देकर आपसे कुछ ऐसे कार्य करवा दिया जाता है जिससे बने बने काम आपका बिगड़ जाता है। लेकिन यहां पर आपकी गलती है, यहां पर एक दूसरे की कोई गलती नहीं है। अगर आप लोगों से बचकर रहेंगे, लोगों से दूर रहेंगे, लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं क्योंकि आप एक सच्चे हृदय वाले इंसान हैं। आपके अंदर दयावान भरा हुआ है, आप बहुत ही दयालु इंसान हैं। इसलिए आपके सामने अगर कोई रोता हुआ आते हैं, परेशानी में आप उनको देखते हैं, तो ऐसे इंसानों को खुद मदद करते हैं और भरोसा भी करते हैं। लेकिन आपको क्या ये बात अभी तक पता नहीं है कि लोग यहां पर परेशानी में होने का नाटक करते हैं। इसलिए इस दुनिया को समझना होगा, इस दुनिया में लोगों के अंदर क्या चल रहा है ये समझना होगा। नहीं तो दोस्तों, इस दुनिया में कभी खुश नहीं रह सकती है। हालांकि यह सही बात है कि आप लोगों के ऊपर दया करते हैं, लेकिन अब आपको एक दूसरे पर दया भी नहीं करना है, क्योंकि एक दूसरे लोग आपके ऊपर दया नहीं करते हैं। तो आप क्यों उनके ऊपर दया करें? सिर्फ आपको यह करना कि लोगों को रुलाना नहीं, लोगों को परेशान नहीं करना। ये कहावत में बिल्कुल सत्य कहा गया है कि अगर आप एक तरफ से मदद करते हैं, दूसरी तरफ से उनको परेशान कर रहे हैं, तो इसका कोई मकसद नहीं हुआ। ना ही मदद करो और ना ही परेशान करो। इस प्रकार जिस दिन से आप अपनी व्यवहारता बना लेंगे, उसी दिन से आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, सबसे पहले चीज की आप उन लोगों से दूरियां बना लें जिन्होंने आपको एक बार धोखा दिया है, और साथ ही साथ हर लोगों पर भरोसा ना करें। किसी लोगों पर भरोसा आज की बात ना करें। अब जो बड़ी घटनाएं आपकी जीवन में होने वाली है अगले 3 दिनों के अंदर, वह कौन सी बड़ी घटना है? देखिए दोस्तों, 3 इंसान आपसे खास रिश्ता इन 3 दिनों में रखने वाला है। ये 3 इंसान आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदारी में से कोई हो सकती है, या फिर कोई भाई भाई में से हो सकते हैं, और वह कुछ ना कुछ खुशियां आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन उन खुशियों के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। कई बार दोस्तों आप देखे होंगे कि कोई लोग अनजान भी होते हैं, पर वह लोग भी हमें मदद कर देता है। लेकिन क्यों करता है, इस बात पर आप कभी गौर किए हैं? बिल्कुल नहीं किए होंगे। वे लोग इसलिए आपको मदद कर देते हैं कि वे लोग आपको अच्छे से जानना चाहता है और किसी औरों की बातों से वहां आपको मदद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किसकी बातों से हमें मदद करते हैं। देखिए, बहुत सारा हमारे घर के आस पड़ोस के लोगों में दुश्मनी होता है। वह हो सकता है जिससे आप दुश्मनी कई साल पहले किए हैं, या फिर नए नए में कोई आपके घर से लड़ाई झगड़ा किए हैं, तो वह भी हो सकते हैं। वह आपके सामने नहीं आते हैं, बल्कि वह दूसरों को कुछ रुपए देकर आपके सामने भेज देता है, और कभी कभी सबसे पहले इन्होंने आपको मदद भी बुरे दौर में कर दी थी। तो दोस्तों, हर किसी के मन में यह भावना होता है,
अगर बुरे दौर में कोई इंसान हमें साथ दे दे तो उसको हम अपना मानने लगते हैं, उसे पर काफी ज्यादा भरोसा जम जाता है। और ऐसा ही आपकी साथ भी हो चुका है। और अंत में यही लोग जिन्होंने भरोसा आपको दिलाया है, जिन्होंने मदद किया है, यही लोग कुछ ऐसी चीज आपकी दुश्मनों से लेकर आएंगे और वह चीज आपको प्रसाद के रूप में खाने को दे देंगे और आप भी प्रसाद समझकर वह चीज खा लेंगे। लेकिन वह असल में प्रसाद नहीं होगी, वह कोई गलत चीज होंगे जिसकी मदद से हमारे जो दुश्मन होते हैं, जो पिछले कई वर्षों का पुराना दुश्मन होते हैं, वह हमसे बदला लेना चाहते हैं। अगर सच में वह चीज आप खा लिया तो दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगेंगे, आपकी बेरोजगारी बढ़ने लगेगी, आपके घर में कहीं से धन आने की कोई रास्ता नहीं देखने को मिलेंगे, आपके घर के सारे धन आने के रास्ते बंद हो जाएंगे, यहां तक कि पैसे जो है वह बीमारी में खर्च होता चला जाएगा। बिल्कुल आपके दुश्मन दोस्तों न चाहती भी आपको परेशान कर देता है, क्योंकि उसके अंदर तरह तरह की बुद्धि होती है, लेकिन अब आपको भी बुद्धिमान बना है। हालांकि अब शनिदेव ने दोस्तों बहुत बड़ा फैसला किया है कि बहुत दिन तक दुश्मनों ने आपको तरह तरह करके परेशान किया, लेकिन कभी कभी यह बात भी सत्य हो जाता है कि जिन्होंने किसी को कमजोर समझकर परेशान करते हैं, बुड़बक समझाकर परेशान करते हैं, उसके साथ समय शनिदेव होते हैं। भले भगवान शनिदेव आपको तुरंत ऐसे व्यक्तियों से रक्षा न कर सके, लेकिन एक न एक दिन समय आने पर जरूर ऐसे इंसानों से आपको बचाते हैं, और वह समय आ चुका है। भगवान शनिदेव ने आपके जितने भी पुराने दुश्मन हैं या फिर नई दुश्मन हैं, जिन्होंने किसी भी माध्यम से आपको परेशान किया है, तो आज या फिर आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर ऐसे सारे लोग दोस्तों रोड पर आने वाला है। ऐसे लोगों के आंखों में आंसू होने वाले हैं, खून के आंसू, वह रोने वाली। इसलिए चिंता ना करो दोस्तों, आज की बात से आपका समय इधर से उधर हो जाएगा, यानी कि दुख भरी समय सुख में बदल जाएगा। लेकिन आपको यह आदत को सुधारना है। कोई आपको लालच दे रहे हैं तो उनके बातों में नहीं आना। कोई आपको बड़ी लालच दे रही है तो ध्यान में रखें कि वे लोग हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं। दाल में कुछ काला है, तभी वे लोग हमारे सामने आकर कोई ऑफर बता रहे हैं। वैसे तो दोस्तों अगले 3 दिनों का समय जो दर्दनाक होने वाला था, वह तो अब शनिदेव ने अच्छे बना दिया, क्योंकि शनिदेव आखिरकार कभी किसी के साथ बुरे होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जब जिसके साथ पूरे होते हैं तो वह एक न एक समय के बाद उनके सामने जरूर होते हैं। और आज आपके सामने शनिदेव हैं, आपके चारों ओर, आपकी पूरे परिवार के चारों ओर शनिदेव हैं। एक प्रकार से कहे तो शनिदेव हर पूरी शक्तियों से तथा मुसीबत से आपको बचाए रखेंगे। आज के बाद से दोस्तों जितना ही आप ज्यादा जीवन में रोए हैं, डर डर की ठोकर खाई है, उतना ही ज्यादा आपको खुशियां मिलेगी। और आज की बात से भाग्य और किस्मत की बात तो छोड़ो, अब आपकी पूरे जीवन ही भविष्य बदलने वाला है। आपकी किस्मत ने सबको मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, एक बात हम आपको और महत्वपूर्ण बता दे रहे हैं कि बीता हुआ कल जो हुआ है उसको आप भूल जाइए, वरना कोई अच्छा डिसीजन आप नहीं ले पाओगे। उसको आप दिमाग से बाहर कर दीजिए। हालांकि समय समय पर यह बात आपको याद आ सकती है, परंतु हमेशा इस बातों को भूल जाइए। इसलिए जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। हर दिन दोस्तों ध्यान करिए, भगवान की आरती करिए, भगवान का नाम जपिए। दोस्तों अगली चीज है, किसी भी चीज से उम्मीद ज्यादा मत रखो। जी हां, उम्मीद किसी से मत रखो, ना ही किसी इंसान से रखती है, ना ही किसी चीज से रखती है कि वह इंसान है मेरी मदद कर देगा, वह व्यक्ति है वह मेरा साथ देगा। ऐसी उम्मीदें मत लगाना, वरना दोस्तों हर बार धोखा ही मिलेगा। इसलिए किसी से उम्मीद तो लगाना ही नहीं है। अगली चीज है दोस्तों, पहली बार किसी काम में फेल हो रहे हो तो डरो मत दोस्तों, जो होगा होगा, लेकिन डरना नहीं है। गलती करके खुद को कभी कोसना मत। कभी भी अगर गलती हो जाए तो खुद को कोसो मत दोस्तों। तो यह चीज है दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और हां दोस्तों,
जब तालाब भरता है तब मछलियां जो होती हैं ना, वह चींटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो दोस्तों। बड़ी आपकी भी आएगी, तो चिंता बिल्कुल नहीं करने का है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो बाहर निकल कर आ रही है इन 3 दिनों में, वह चीज है दोस्तों, आपके साथ एक इंसान जोड़ने वाला है। दोस्तों, कोई पराया इंसान या कोई नया इंसान, कोई अपना भी हो सकता है। वह इंसान आपके साथ जुड़ने वाला है, जिसके साथ आपका पहले से कोई इतना खास रिश्ता नाता नहीं होगा, ना ही दोस्ती होगी। अचानक से दोस्ती और ज्यादा गहरी हो सकती है, या कोई पराये इंसान आपसे जुड़ सकता है किसी बहाने से या किसी तरीके से। वह इंसान जैसे ही आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में काफी खुश। जी हां दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। उस इंसान के आने के बाद से हो सकता है वह इंसान आपकी जीवन को बदल दे। यानी कि अगर आप एक पुरुष है तो वह स्त्री हो सकती है, अगर आप एक स्त्री है तो वह एक पुरुष हो सकता है। और दोस्तों, जैसे ही वह आपके जीवन में आएगा, यकीन मानिए शुरुआत आपके जीवन में बहुत खुशियां होगी, बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को जिस चीज की या जिस इंसान की जरूरत थी, वह इंसान मेरे लिए आ चुका है। उस इंसान में आपको सब कुछ दिखाने लगेगा, सारी खुशियां दिखने लगेंगे। वह हमेशा आपकी कदर करेगा, आपको ऐसा जताएगा कि वह इंसान आपकी बहुत परवाह करता है, आपसे प्रेम करता है। उसके आने के बाद से आपके जीवन में सब बढ़िया चीज होने लगेगी। लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर चीज बदलती जाएगी। फिर आपको वह इंसान बोझ लगने लगेगा। वह इंसान दोस्तों आपका फायदा उठा सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकता है। तो पहले ही बता दूं, किसी भी नए व्यक्ति से नजदीक या अगर ला रहे हो तो 10 बार सोच लेना। जो इंसान शुरुआत में अच्छा दिखे, जरूरी नहीं कि वह पूरी जिंदगी भर के लिए आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए सावधान हो जाइए, वरना दोस्तों पूरी जिंदगी भर वापस से पछतावा मिल सकता है। लोगों का चयन करना बहुत ही ध्यान से करना। लोग आपके जीवन में आएंगे, आपका फायदा उठाएंगे, आपकी टुकड़ों पर पलेंगे, आपकी खुशियां ले लेंगे, आपसे बहुत गहरी तरीके से जुड़ जाएंगे। और फिर दोस्तों, एक दिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, जब आप उनके काम के नहीं रहेंगे, तब वह आपको छोड़कर चले जाएंगे और आप दोस्तों ऐसे ही अकेले रह जाएंगे। इसलिए यह चीज नहीं होनी चाहिए। इन दिनों में दोस्तों भ्रम की स्थिति पैदा होने वाली है। जी हां, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। आप किसी चीज को लेकर थोड़ा ज्यादा ही संकोच में रहेंगे। दोस्तों, इस समय आप कहीं गलत कदम ना उठाएं, कोई गलती आपसे ना हो जाए। सिर्फ इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी चीज थोड़ी सी आप गलत कर सकते हैं। कोई भी चीज इस समय दोस्तों जल्दबाजी में ना हो, थोड़ा सोच विचार कर करना। और अगर भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो रही है, यानी समझ नहीं आ रहा है कि अब करंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं आपके दोस्तों रास्ता बता दूंगा। या आपके जीवन में कोई विश्वास पात्र इंसान हो या कोई बड़ा इंसान हो जिस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है, ऐसे इंसानों से बस राय लेना। लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत काम मत कर देना। बिना जाने बिना समझे कुछ मत करना, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, देखिए पैसा तो इस समय बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन आने के जरिए बन नहीं पा रहे हैं। तो पैसा तो है लेकिन जरिए नहीं बन पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको प्रतिदिन भोलेनाथ के लिए शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक करें और अपने सभी परेशानी को भोलेनाथ को मन ही मन जरूर कहें। इतना करते ही पैसे आने की सभी जरिए खुल जाएंगे। जी हां, जिंदगी में सब कुछ दोबारा तो नहीं मिलता, लेकिन वक्त के साथ खोया हर चीज मिल जाता है दोस्तों। अगर मन में जुनून रहेगा, आपकी इच्छा रहेंगे, तो वे भगवान के आशीर्वाद से अवश्य ही लौट कर आएंगे। और कुदरत की यही एक प्रकृति है कि जो होता है वह हमें गुण एवं परिवर्तन देता है। अगर आप लोग बहुत सालों एवं वर्षों से कोई इंसान या फिर किसी चीज की इंतजार में बैठे हो और उनके लिए आप भगवान के सामने रोज हाथ जोड़ते हैं, पर वह लौट कर नहीं आ रहा है। हां, कभी कभी हम हमारे साथ रहने वाले भी बढ़ जाते हैं,
क्योंकि जब हमारे घर के सभी जिम्मेदारी माथे पर आ जाते हैं तो हमें भी दर दर भटक के जिम्मेदारी निभाना पड़ता है। चाहे हम कितना भी इन्हें छोड़कर भाग ले, परंतु हम अपने परिवार को किसी के सामने कुछ मांगने के लिए देख नहीं पाते हैं। हमें अपने ऊपर नाकारा जैसा महसूस होने लगता है। इसलिए हम खुशी खुशी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए तो लोगों की जल्दी ख्वाहिश पूरा नहीं होता। और वो कहते हैं ना कि जो बचपन की सुख माता के आंचल में मिलता है वह जिम्मेदारी पूरा करने से सब भूल जाते हैं। लेकिन चिंता मत लेना, भगवान वह हस्ती है जो आपके एक बूंद का कर्ज लौटा कर देगा। आप जितना कष्ट करोगे आने वाले वक्त में उतना ही सुखों में राज भी करोगे। दोस्तों, आप लोग घबराना छोड़ दो। दिन तो अच्छा भी आएगा और खराब भी आएगा, परंतु जो होता है उन्हें देखकर शांत रहना है। बस अपने जीवन की गाड़ी को पठार पर से उतरने ना देना है, वरना जितना मौका है वह सब कुछ खत्म हो जाएंगे। वैसे तो आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर दोस्तों, आपको किसी के दिखावे के लिए अपने रखे हुए घर में पूंजी को खत्म नहीं करना है, वरना आपके भी ऊपर किल्लत का जासूस पड़ जाएगा। दोस्तों, सदैव की तरह छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाना है। अगर कोई इंसान आपको क्रोध में लाना चाहता है तो उन्हें इग्नोर कर दो, क्योंकि वह आपको अपने उपलब्धियां के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए उनका पहचान से आपको दूर ही रहना अच्छा होगा। वैसे तो अब दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे बहुत सुख लेकर आने वाला है। एक प्रकार से कहे तो तुम्हारे घर में अच्छे भोजन भी मिलने वाले हैं। और आप लोग अगर कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और इनमें बहुत वक्त तैयारी भी किए हैं, तो उनके लिए आपको सिर्फ अपने माता पिता के चरण को छूकर अपने माथे पर रख देना है। फिर जो चमत्कार होगा वह कभी आप भूल नहीं पाओगे। वैसे तो शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि मीठा खाकर कुछ काम पूरा करने के लिए जाएंगे तो वह बिगड़ते बिगड़ते भी बन जाएगा। बस किसी इंसान को अपने मन में पुराने ख्याल नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, जो टेंशन है उन्हें निकाल कर फेंक देना हमारे लिए बेस्ट रहते हैं, क्योंकि हमारे स्वयं शनिदेव जी ने कहा था कि अरे मूर्ख, तुम लोग इतना ज्यादा हर चीज के लिए क्यों तड़पते हो? मैं हूं ना, तुम्हें क्या चाहिए? बस एक बार मन से पुकार लेना, मैं तुम्हारे चरणों में ला करके रख दूंगा। परंतु सभी को बस इस बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि दोस्तों, अपने कुंडली पर कर्म के भी छानबीन करने पड़ेंगे कि आखिर आप लोग कितना प्रतिशत कर्म करते हो और कितने उम्मीद के साथ भगवान को याद भी रखते हो, क्योंकि यहाँ हमारे प्रभु उसी के ऊपर प्रश्न होते हैं जिन्हें संपूर्ण प्रकार से ईश्वर पर अनुभव रहता है। वैसे तो दोस्तों, यहाँ जो व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं और उनके किसी भी काम में पैसों की आमदनी जो है वह नहीं बढ़ रहा है। जितना आप लोग पैसे लाते हो वह छूट की में खर्च हो जाता है और भविष्य के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपनी हर कमजोरी को छोड़ना पड़ेगा जो आपके मन में है। और जो इंसान अपने कन्या या फिर प्यार के पीछे पड़ चुके हैं तो उनसे दूरियां बना लो दोस्तों। ये मैं नहीं कहता कि आप लोग रिलेशन मत रखो, परंतु उनका भी एक हद होता है जिन्हें पार नहीं करना है। हर चीज हमारे उम्र से होते हैं, तभी हमें ऐसे मामलों में पढ़ना भी चाहिए। सरकारी नौकरी आज आपको मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, बस संकेत है। यह है कि दोस्तों, अगर किसी भी जगह पर कोई ईश्वर की मूर्ति दिखाई दे तो समझ लेना कि आप बहुत जल्द करोड़पति के रास्ते पर चलने वाले हो। बस उन्हें देखकर अनदेखा नहीं करना है। गरीब के भेष में आपके सामने कोई हाथ जोड़ रहा है तो उन्हें कुछ रुपए अवश्य ही दान करें। इससे हमारे शनिदेव जी बहुत ही ज्यादा मग्न हो जाते हैं। और दोस्तों, आने वाले उन्हें 24 घंटे में सेहत में गिरावट आ सकती है, जिससे परेशानी महसूस करेंगे। भाग्य के बल पर आपके कई काम बनेंगे, घर में सुख समृद्धि रहेगी और परिजनों के साथ समय बिताने में आपको आनंद आएगा। परिवार का सम्मान बढ़ेगा। शादीशुदा जातकों का दिन अच्छा रहेगा और संतान को लेकर कुछ योजना भी बनाएंगे। लव लाइफ वालों को पार्टनर के लिए कोई तोहफा देना अच्छा रहेगा। आज आपका दिन आनंद में बीतेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। प्रिय व्यक्ति की राय पर विशेष तौर पर ध्यान दें। विरोधी शांत रहेंगे, दिन आनंद के साथ बीतेगा, साथियों का सहयोग प्राप्त करेंगे।
आज आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जी हां, और आप तन मन से स्वस्थ होकर हर कार्य कर पाएंगे, जिससे पूरे दिन उत्साह एवं ऊर्जा बनी रहेगी। आज आप धन के किसी लेन देन के बारे में विचार कर सकते हैं। जो भी करेंगे उसमें लाभ हो की पूरी उम्मीद है। बस खुद को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। तो लिए दोस्तों, सबसे पहले एक उपाय को हम जानते हैं, जो कि शनिवार के दिन करना है। कहा जाता है कि ना रुपए चाहिए और ना ही कुछ, बस उसे दिन पीपल के पेड़ का एक पत्ता तोड़ कर एक लोटा जल लेकर वह पत्ते को दबा दे, फिर उससे अच्छे जल को शनि देव जी के मंदिर में जाकर के चढ़ा दें और ओम शनिचराय नमः मंत्र का ज्यादा नहीं तो 5 बार जाप कर लेना है और अपनी मुरादें भी बोल देना है। तो फिर जो चमत्कार हो उनसे आप खुश हो जाओगे। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप अपने बिजनेस में कोई बदलाव कर सकते हैं। आप अत्यधिक लाभ के चक्कर में छुटपुट लाभ पर ध्यान कम देंगे। नौकरी में आपके बॉस आपके किसी सुझाव से काफी खुश होंगे। वाहनों के प्रयोग से आपको सावधान रहना होगा। आप अपने भविष्य को लेकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपनी वाणी पर संयम रखें, नहीं तो बेवजह के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आज आपको अपने कामों को लेकर धैर्य दिखाने की आवश्यकता है। आपको किसी काम को लेकर यदि नॉलेज ना हो तो उसमें आप आगे ना बढ़ें। गुस्से पर नियंत्रण रखें। बिजनेस में मौजूदा स्थिति पर ध्यान दें। अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। नई शुरुआत में दिलचस्पी न लें। ऑफिस का काम घर से ही व्यवस्थित हो जाएगा। काम ज्यादा होन से तनाव रहेगा। पति पत्नी में तालमेल की कमी रहेगी। इसका नकारात्मक असर घर की व्यवस्था पर पड़ सकता है। पारिवारिक किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहेंगी। चिंता ना करें, जल्दी ही सेहत में सुधार होगा। किसी काम करने से पहले उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं पर विचार करने से बेहतर नतीजे मिलेंगे। दोस्तों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर होगा। समय खुशनुमा और मनोरंजन भरा रहेगा। व्यस्तता वाला रूटीन रहेगा। आलस और लापरवाही से बचें। इन आदतों पर काबू पाना जरूरी है। अपने निजी कामों में बाहरी इंसान के दखल से नुकसान हो सकता है। कोई योजना बनाने से पहले उस पर दोबारा विचार करना जरूरी है। सितारों का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में किए बदलाव के सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। मेहनत और एकाग्रता से अपने काम पर ध्यान दें। बिजनेस के लेन देन करते समय बहुत सावधानी रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज असंतुलित खान पान से पेट खराब हो सकता है। भोजन में मौसमी चीजें शामिल करें। किसी खास दोस्त से काफी समय बाद बातचीत होने से खुशी मिलेगी। किसी खास मुद्दे पर विचार विमर्श होगा। रूटीन से थोड़ा समय निकालकर सेवा संस्थान के साथ जुड़े। इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। गैर जरूरी खर्चे परेशान करेंगे। बेवजह मन में डर और वहम रहेगा। अपने व्यवहार पर मनन करना जरूर है। थोड़ा समय आध्यात्मिक या धार्मिक स्थल पर जरूर बिताएं। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को उपलब्धि मिल सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मुनाफा होगा। नौकरी या बिजनेस में साथियों से संबंधों में खटास ना आने दें। इसका बुरा असर आपके काम पर पड़ेगा। पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल रहेगा। प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। समय अनुकूल है। आपके काम व्यवस्थित तरीके से पूरे हो जाएंगे। घर की सुख सुविधाओं संबंधी खरीदारी में भी परिवार वालों के साथ खुशनुमा समय बीतेगा। आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा। दुनियादारी के मामले में तालमेल बैठाने में दिक्कत महसूस करेंगे। बेहतर होगा ज्यादा मेल मिलाप न करें। आपकी गुस्से वाली वाणी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। अपने व्यवहार को संयमित रखना जरूरी है। बिजनेस के कामों में सुधार होगा। किसी प्रभावशाली संपर्क के जरिए आप नया काम शुरू करने की प्लानिंग करेंगे, जो कि सकारात्मक रहेगी। ऑफिस मतभेद हो सकते हैं। बेहतर होगा विवादों से बचें और अपने ही कामों में व्यस्त रहें। सेहतमंद रहने के लिए खुद का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक रखने के लिए योगा मेडिटेशन की मदद लें। इस समय सावधानी पूर्वक लिया गया कोई भी फैसला आने वाले दिनों में फायदेमंद साबित होगा।
धर्म, कर्म और आध्यात्मिक कामों में आस्था रहेगी। बढ़ते खर्चों में कटौती संभव नहीं है। धैर्य और संयम रखें। गुस्से के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालें। बाहरी इंसान से झगड़ा और अनबन जैसी स्थिति बन सकती है। फालतू बातों में ध्यान न दें। अपने कामों में व्यस्त रहें। बिजनेस के कामों में बदलाव संबंधी जो नीतियां बनाई हैं वो सकारात्मक होंगी। कार्य प्रणाली में सुधार होगा। ज्यादातर काम व्यवस्थित रूप से होते जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों पर जिम्मेदारी आ सकती है। वैवाहिक संबंध में दूसरे के प्रति सम्मानजनक भावनाएं रहेंगी। घर में सुकून भरा और खुशनुमा माहौल रहेगा। आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि जैसी वंशानुगत परेशानी है तो लापरवाही न करें और उचित जांच करवाएं। सामाजिक कामों में आपका योगदान रहेगा। आपके विनम्र स्वभाव से घर और समाज में आपकी तारीफ होगी। पड़ोसियों के साथ चल रहा पुराना मसला हल होगा। इनकम का नया सोर्स बन सकता है। आज स्टूडेंट्स और युवाओं को करियर को लेकर मार्गदर्शन मिलेगा। किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें। घर के किसी बड़े सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। बिजनेस में मेहनत के नतीजे मन मुताबिक नहीं मिलेंगे। समस्या आने पर किसी अनुभवी से सलाह मशवरा करना उचित रहेगा। साझेदारी के बिजनेस में पारदर्शिता रखें। दूसरों की बातों में न आकर अपनी कार्य क्षमता पर भरोसा रखें। घर और व्यवसाय के बीच बेहतरीन सामंजस्य रखेंगे। नजदीकी दोस्तों और संबंधियों के साथ गेट टुगेदर संबंधी प्रोग्राम बनेगा। ब्लड प्रेशर और डायबिटिक इंसान अपना विशेष ध्यान रखें। नियमित जांच जरूर करवाएं। प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री संबंधी रुका काम पूरा होगा। खास लोगों से मुलाकात होगी। खास मुद्दों पर बातचीत भी होगी जो कि सकारात्मक रहेगा। आप आराम करने और हल्के फुल्के मूड में रहेंगे। नकारात्मक सोच वाले लोग आपकी बुराई करेंगे। चिंता न करें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बैंकिंग कामों को करते समय बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। गलती होने की आशंका है। इस समय बिजनेस में बहुत काम रहेगा। फालतू बातों में न उलझकर अपने कामों पर ध्यान दें। किसी नजदीकी दोस्त की मदद से आपका मुश्किल काम पूरा होने की संभावना है। ऑफिस में चल रहे राजनीति के माहौल से खुद को दूर रखें। दांपत्य संबंधों में सामंजस्य की कमी रहेगी। आपस में बैठकर बातचीत से समस्या सुलझ जाएगी। फालतू प्रेम संबंधों में समय खराब न करें। परेशानियों से मानसिक तनाव और ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है। लापरवाही बिल्कुल न करें। आज विद्यार्थियों को कंपटीशन में सफलता मिलने की संभावना है। अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करें। दोपहर बाद उम्मीद से ज्यादा फायदा होने की संभावना रहेगी। इसके लिए कोई यात्रा भी हो सकती है। ध्यान रखें, ज्यादा आत्मविश्वास होना भी परेशानी की वजह बन सकता है। किसी काम को आसानी से और शांतिपूर्ण तरीके से करने की कोशिश करें। सफल होंगे। दूसरों को सलाह देने की बजाय खुद के स्वभाव में बदलाव करें। पब्लिक रिलेशन आपके लिए बिजनेस के नए सोर्स बना सकते हैं। लोगों के संपर्क में रहें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े बिजनेस मंद रहेंगे। ऑफिस में विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। अपनी भावनाओं पर काबू रखें। आज प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी जिससे मन अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी वातावरण सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज असंतुलित खानपान का असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। लापरवाही न करें। हल्का और जल्दी पचने वाला खाना खाएं।